खिलाफत आंदोलन, उससे आज अपन पढ़ रहे हैं चौरी चौरा में। संयोग की बात यह है कि आज चौरी चौरा जो घटना थी उसके आज 104 वर्ष पूरे होते हैं। ये अपन को देखना है कि आंदोलन क्या था, क्यों स्थगित किया, किसके द्वारा किया गया और किसके खिलाफ किया गया। ठीक है, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन। देखिए, सहयोग की जगह अपना शब्द बोल रहा है असहयोग। किसके प्रति असहयोग? ब्रिटिश सरकार के प्रति असहयोग। जबकि इससे पहले गांधी जी द्वारा सहयोगात्मक रूप अपनाया जा रहा था। और यदि अपन देखें तो जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है, उसके बाद से नरम दल, गरम दल और आगे भी की प्रक्रिया चलती है। तो ये कहा जाता है कि अभी ब्रिटिश ये जो प्रथम विश्व युद्ध का काल आ गया है, प्रथम विश्व युद्ध का काल 1914-1918। गांधी जी से कहा गया, कांग्रेसियों के आक्रोश को दूर करने के लिए कहा गया कि अभी आप हमारे साथ युद्ध में शामिल हो जाइए, फिर जब युद्ध के बाद हम आपके हित में, आपके मतलब एक उपनिवेश की स्थापना कर सकते हैं, आपके लिए हम सकारात्मक प्रयास करेंगे। गांधी जी द्वारा कांग्रेसियों को भी समझाया गया, उनके आक्रोश को कम करने के लिए कहा गया कि अभी ऐसी स्थिति, चलिए अपन पहले इनके साथ प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के साथ भारत भाग ले लेता है, क्योंकि भारत तो उनके वो है, उनका उपनिवेश और उनके अधीन है, तो कहना उनको मानना ही था। उन्होंने माना और प्रथम विश्व युद्ध में उन्होंने भाग लिया। अब अपन ये देखना है कि जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, भारत में वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग थे यहाँ के वायसराय, और ब्रिटेन में उस समय प्रधानमंत्री कौन था? तो 1914, 16, 1922 तक 2 प्रधानमंत्री रहते हैं। एक हार्वर्ड हेनरी है उस समय, जब अभी 14 से 16 चल रहा है आंदोलन। यहाँ आंदोलन प्रारंभ हो जाता है, प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भी दूसरे प्रधानमंत्री आ गए, डेविड लॉयड, 1922 तक रह रहे हैं। परंतु ये देखिए 1920 की घटना है यहाँ पर कि असहयोग आंदोलन शुरू हो गया। गांधी जी द्वारा बराबर पत्र व्यवहार किया गया, किनके बीच? यहाँ वायसराय के बीच और यहाँ प्रधानमंत्री के बीच, ब्रिटिश प्रधानमंत्री के बीच। पर कोई सकारात्मक उनको रूप नहीं दिखा। तब उन्होंने सोचा कि अब हमको आंदोलन करना होगा। 1 अगस्त से असहयोग आंदोलन प्रारंभ। अब ब्रिटिश सरकार की किसी भी नीतियों के साथ सहयोग नहीं करेगा। यह आंदोलन धीरे धीरे गति प्राप्त कर रहा था और उनके आंदोलनकारी जुड़ते जा रहे थे। पर मैंने आपको बताया कि यदि अपन कोई भी कार्य करते हैं, अपन शासन को सूचित करते हैं कि हम ये काम करने जा रहे हैं। यदि आज आप मतलब कोई भी यदि धरना प्रदर्शन कुछ भी करता है तो उनको सूचित करना पड़ता है, उस एरिया को, उसको प्रशासन को सूचित करना पड़ता है। तो उस समय भी प्रशासन को सूचित किया गया, वायसराय को सबको पत्र लिखा गया, तो उनको बताया। यहाँ पर जो चौरी चौरा है, ये उत्तर प्रदेश के पास जो गोरखपुर है, वहां पर एक जगह है। उस गोरखपुर जगह में मुड़ेरा बाजार में उन्होंने उस एरिया में परमिशन ली हुई थी कि हम लोग यहाँ पर अपना प्रदर्शन करेंगे। उसमें कुल 225, भीड़ तो बहुत सारी थी, 225 लोगों को बाद में चिन्हित किया गया कि इतने लोग थे। कहा जाता है कि यहाँ पर इतने ज्यादा हिंसक भीड़ हो गई और स्वयं सेवक संघ, जो स्वयं सेवक थे, उनके माध्यम से यहाँ पर आंदोलन की, उन्हीं को आंदोलनकारी, प्रदर्शनकारी कहा जा रहा है। तो उनके द्वारा गोलीबारी करी जाती है इन पर मुंडेरा बाजार में ब्रिटिश शासन के द्वारा। इतना ज्यादा इस तरह का विरोध होने लगा और तो ये आज ही के दिन 4 फरवरी को जो वहाँ का पुलिस स्टेशन था उसे घेर लिया गया, क्योंकि जब इन पर गोलाबारी होने लगी स्वयं सेवकों पर जो ब्रिटिश सरकार का विरोध कर रहे थे, तो फिर जो प्रदर्शनकारी भीड़ थी उसने क्या किया, थाने को घेर लिया और थाने में आग लगा दी। उन्होंने भी अपना गुस्सा व्यक्त किया और इसमें क्या हुआ, इसमें 22 से 23 पुलिसकर्मी, उनको जिंदा वहां आग लगा दी गई, तो जिंदा लोग मिल गए। जितने भी अधिकारी वहां पर थे, कर्मचारी थे पुलिस स्टेशन में, वो जिंदा रह गए। गांधी जी इस घटना से कितने दुखी हुए, फिर उन्होंने किसी से कुछ भी नहीं पूछा और उन्होंने, गांधी जी ने क्या किया, दुखी होकर के ये उन्होंने आंदोलन स्थगित कर दिया। मैं आपको जब 30 तारीख को पढ़ा था अपने गांधी जी की पुण्यतिथि पर कि 1947 में भारत आजाद हो रहा है, 1948 में उनका निधन हो रहा है, मैंने उस दिन कहा था ये भी एक क्रिटिकल थिंकिंग है। आप लोगों का जो सिलेबस है, खासतौर पर एनईपी
2020 में ये भी पॉइंट उसमें दिए गए हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग के प्रोजेक्ट में दिए गए हैं वर्क आप लोगों को कि विद्यार्थियों को उनके दिमाग, उनकी सोच, उनके बौद्धिक विकास ऐसा हो, उसको कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। यदि ऐसा नहीं होता तो क्या होता, यदि ऐसा हो जाता तो आगे क्या होता। तो यदि ये आंदोलन यहाँ पे इन्होंने स्थगित कर दिया, अचानक ये आंदोलन स्थगित कर दिया, यदि इस आंदोलन को, क्योंकि वो दुखी हो गए, अहिंसा जिसका साधन हो वो दुखी हो गए कि 22-23 लोगों को जिंदा यहाँ जला दिया गया, और ये तो रिकॉर्ड में आया है इतना, न जाने कितने घायल हुए, कितना चोटिल हुए होंगे, कई तरह का उसमें देखने को मिली हिंसा। तो उस हिंसा से दुखी होकर उन्होंने ये आंदोलन वापस ले लिया। वापस कब लिया उन्होंने? 24 फरवरी 1922 को उन्होंने 1922 को उन्होंने वापस ले लिया। और उसके बाद से क्या हुआ कि इसीलिए ये जो आंदोलन के 100 वर्ष होते हैं 2022 में, और आज अपन का चूंकि 26 चल रहा है, तो ये आंदोलन के 104 वर्ष आज पूरे इस घटना, ठीक। तो इससे दुखी होकर के उन्होंने आंदोलन वापस लिया, परंतु जो केस चला 225 लोगों को चिन्हित किया गया, 172 लोगों को मौत की सजा दी गई थी, परंतु फिर उनको रिहा भी कर दिया गया, परंतु फांसी की सजा लोगों को दी गई है। कम से कम 79 जो लोग थे उन्हें फांसी दी गई। तो इसका आखिर दुष्परिणाम तो सामने आया, ठीक है ना। तो इसीलिए ये चौरी चौरा जो हत्याकांड है या कांड है, इसे एक जैसे कि वो जलियांवाला बाग वो वाला हत्याकांड, और एक ये चौरा, इससे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दी। अब जैसे कहा जाता है जलियांवाला हत्याकांड, उस समय भगत सिंह बहुत छोटे से थे। जब भगत सिंह आप लोगों की उम्र के हुए, आप कितने साल के? 19। और भी छोटे वो जब थे, तो वो अपने, कहा जाता है, जब मैं उनके बारे में मैंने थीसिस पढ़ी थी तो उसमें लिखा था वो अपने जेब में हमेशा एक छोटी सी डिब्बी रखते थे, ठीक। और जब उनसे कहा गया वो कहाँ जाए, तो उन्होंने कहा कि मैं तीर्थ में जा रहा हूँ। तो बोले तीर्थ कहाँ? जबकि वो जाए कहाँ गए थे? जलियांवाला बाग। और हमेशा अपने साथ वो मिट्टी में सनी हुई, जो खून में सनी हुई रखते थे अपनी डिब्बी अपने पास। क्यों? क्योंकि उनके परिवार के चाचा वगैरह जो थे उन्होंने वहाँ देखा हुआ था कि वहाँ पर वो उस हिंसा में मारे गए थे। जब वो पहचानने के लिए गए थे तो जो सरदार लोग पगड़ी पहनते हैं, उस जहाँ उनके चाचा की डेथ हुई थी, जहाँ उनकी शव पड़ा हुआ था, उनकी पगड़ी गिरी हुई थी, पगड़ी में कौवे बैठे हुए। तो उनको उसका जलियांवाला बाग हत्याकांड का इतना असर पड़ा कि भगत सिंह बने। और इसी तरह चौरा चौरी हत्याकांड का भी असर ये पड़ा, जो लोग तन मन धन से गांधी जी के साथ इस आंदोलन में लग गए थे और अचानक उन्होंने, यहाँ इसका परिणाम निश्चित देखने को मिलता, परंतु इस अहिंसा, ये हिंसा से दुखी होकर गांधी जी जो अहिंसा के पुजारी हैं, आज भी उन्हें पूरा विश्व याद करता है, तो अहिंसा के पुजारी के रूप में, इसलिए उन्होंने इसके दुष्परिणाम को देखते हुए उन्होंने इस आंदोलन को वापस लिया। मेरा फोन ठीक है, तो उन्होंने ये वापस लिया। अपने फोन को साइलेंट मोड में रखा करो जब क्लास में, ठीक। तो ये जो है आपका, यदि किसी को प्रोजेक्ट लेना है, जैसे आपको मैंने दिया गणराज जी दिया था, फिर मैंने अपन ने कल क्या किया है, गांधी जी पर। आप चाहें तो आप कोई व्यक्ति, जो कोई विद्यार्थी इसको भी ले सकता है, सिर्फ इस पर भी अपना पूरा प्रोजेक्ट कर सकता है, पूरा आएगा क्रिटिकल थिंकिंग। यदि आंदोलन वापस न लिया होता तो इसका परिणाम क्या होते, और मतलब वो जैसे गांधी जी वाला भी, कि यदि वो होते तो आज भारत की तस्वीर दूसरी होती। इतना जो भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, दंगे हुए, और ऐसा नहीं, आप देखिए प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा, सोचिए कि उन्होंने किस परिस्थिति में भारत के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कितना नहीं उन्हें संघर्ष करना पड़ा, कितना नहीं उन्हें भारत को विकास के लिए उनके पास कितना नहीं चैलेंज था। आज के जो प्रधानमंत्री हैं भाई, कोई सी चीज ग्रास रूट जो तैयार है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, उसे आगे बढ़ा ले जाना तो आसान होता है ना, परंतु उस चीज के तह को तैयार करना। और अपन जब सरदार वल्लभ भाई पटेल पढ़ते हैं तब आप देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी कह रहे हैं, जब उन्होंने रियासतों का एकीकरण किया कितना कठिन था। वो जो पीड़ित और वो जो
शब्द याद नहीं आ रहा, आश्रित जो थे, जो आप यहाँ पे पलायन करके आए हैं, छोड़कर अपना भारत पाकिस्तान के बीच के लोग आए हैं, उनके द्वारा कितना उन्हें तकलीफ हुई है अपने को स्थापित करने के लिए। वो पीड़ा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देखी और उस आधार पर उन्होंने रियासतों के एकीकरण में प्रयास किया। और आज की परिस्थितियां दूसरे हैं, जो आज जो चैलेंजेस देखे जा रहे हैं प्रशासन में, परंतु आप उसको देखिए, उस परिस्थिति को देखिए, उस परिस्थिति में भारत को लेकर के निकल जाना। ठीक है, तो ये जो चीजें आपको ये सोच अपने में विकसित करनी चाहिए। इन पाठ्यक्रमों का उद्देश्य ही है कि बच्चों को सोच विकसित करना। इसको कहते हैं यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग। ये आपके जो आप नई शिक्षा नीति में पढ़ रहे हैं उसमें आपके सिलेबस में ही दिया गया है। हाँ, कि आओ विद्यार्थियों आओ करके सीखो। जैसे मान लीजिए अपन विज्ञान में चौथी पांचवी में पढ़ते थे कि पानी कितने तापमान में उबलता है, भाप कैसे बनती है, ये आप विज्ञान आओ करके देखिए। पर हम तो राजनीति विज्ञान में पढ़ते हैं, तो राजनीति विज्ञान में क्या करेंगे, जब मतदान होता है तो हमारा जो मतदान स्थल वही हमारा एक प्रयोगशाला होता है। देखिए लोग कैसे मतदान करते हैं, जहाँ पर्ची मिलती है वहाँ लोगों की दूसरी भावना रहती है, जब आगे जाते हैं दूसरी भावना रहती है, जब वोट डाल के आ जाते हैं उनका विचार दूसरी रहती है। अब आप पहली बार वोट डालेंगे तो आपकी भावना दूसरी रहती है ना। ये जो चीज है, ये तो मतलब राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी और संपूर्ण विश्व उसकी प्रयोगशाला है। जो साइंस वाले हैं वो लैब में काम कर लेते हैं, है ना, और यदि बॉटनी वाले हैं वो वहां चले जाएंगे, गार्डन में जाएंगे। परंतु तो अपन क्या है, हम अपने ह्यूमन बीइंग जो आपस में हैं, हम उनके विचारों को देखते हैं कि पदार्थ किस तरह का। ठीक है, तो आज अपन ने ये पढ़ा। अब अपने और स्टूडेंट से, अपने दोस्तों से कहा करो कि क्लास में आए। जी, मैं बोलने कितना बोलते मुझे आता ही नहीं है। ठीक है ना जी, अपना तो काम है पढ़ाना। हाँ बिल्कुल, पढ़ाना, जो आए उसको पढ़ना।